नमस्कार। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो लड़कों को बहुत ही ज़रूरी है सुनना, क्योंकि आजकल लड़के क्या सोचते हैं कि मेरा तो ऐसे ही काम चल जाएगा, पढ़ने से क्या होगा या मेहनत करने से क्या होगा, या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मैं तो ऐसे ही बढ़ जाऊँगा, और नहीं भी बढ़ूँगा तो क्या ही हो जाएगा। बेटा आपको बता दूं, जो कि एक समाज में कड़वा सच है, लड़कों की औकात देखी जाती है और लड़कियों की सुंदरता देखी जाती है। लाख कोई कुछ भी कहे कि नहीं मैं लड़कों का व्यवहार देखता हूँ या लड़कों का मैं सुंदरता भी देखता हूँ, वो बिल्कुल ही गलत है। एक समय के लिए हो सकता है कि आपसे कोई प्रभावित हो जाए आपको स्वभाव देख करके, लेकिन आप करते क्या हैं? आज आप मान लीजिए क्लास 10th में हैं, मान लीजिए क्लास 12th में हैं, या ग्रेजुएशन में हैं, या मान लीजिए 2-4 साल बाद ग्रेजुएशन के, आप क्या करते हैं, आप किस ओहदे पे हैं, आप किस पायदान पे पहुँचे हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे यही पूछेगा कोई भी आदमी, अगर आएगा तो आपसे क्या पूछता है, बेटा क्या करते हैं आप। एक लेडी से, गर्ल्स से उतना नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट एक लड़के के लिए है कि आप करते क्या हैं। यानी लड़कों को उसके औकात के हिसाब से, यानी उसके ओहदे के या पोजीशन के हिसाब से देखा जाता है, जबकि लड़कियों को लाख कोई कहे कि मैं लड़कियों का व्यवहार देखता हूँ, मैं उसका कैरेक्टर देखता हूँ, मैं इसका मैनर्स देखता हूँ, लेकिन वो पहले क्या देखता है, वो पहले उसकी सुंदरता ही देखता है। मैं मानता हूँ काबिलियत बहुत बड़ी चीज़ है, काबिलियत से सब चीज़ को पीछा छोड़ा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले अगर एक आदमी, अगर एक किसी महिला में अगर कुछ देखना चाहता है तो वह है उसकी सुंदरता, उसके बाद ही वो दूसरा परीक्षण करता है। आप कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, अगर कोई किसी लड़की के बारे में कोई बात कर रहा है तो अक्सर पूछेगा लड़की कैसी है, सुंदर है ना। वैसे ही लड़कों के बारे में, वो काला है, थोड़ा गोरा है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा मोटा है, वो कैसा है, किस फैमिली का है, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, वो क्या करता है। वो क्या करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस क्या करने के पीछे आपका बहुत मेहनत लगेगा, तब जाके पता चलेगा कि आप करते क्या हैं। बिना मेहनत तो कुछ भी होने वाला तो है नहीं। तो आपसे, आप लड़कों से ये आग्रह मैं करता हूँ कि समय को नष्ट न कीजिए, समय बहुत मूल्यवान है, और अपने जितना भी आपके अंदर में कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को क्या कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए किसी अच्छे काम के लिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा रिजल्ट क्यों न लें, आप अपने जीवन को सार्थक क्यों न बनाएं। अगर थोड़ा सा काम करने से ही आपका जीवन अगर सार्थक बन जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है। आपको ये बात तो हमेशा सोचनी ही पड़ेगी। आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि जिस तरीके से मेरा नाम मेरे पापा के नाम से हो रहा है, एक दिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरे पापा का नाम मेरे वजह से हो। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसके लिए कि मेरे पापा का नाम मेरे वजह से हो, आपको कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे, आपको समय का सदुपयोग तो करना ही पड़ेगा। आप लाख बहाना बनाएं कि मेरी ये नौकरी नहीं हुई, मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरा यहाँ पे जॉब नहीं लग पाया क्योंकि ये कमियाँ थी, वो कमियाँ, कोई कमियाँ नहीं थी। कमियाँ एक ही थी कि आपने सही से ट्राई नहीं किया, सही से समय नहीं दिया, सही से मेहनत नहीं दिया आपने। अगर आप सही से मेहनत किए होते, सही से समय दिए होते, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके एक जगह फोकस किए होते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। तो आप ऐसा करें कि आपके मम्मी, आपके पापा, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं वो आपसे खुश रहें, अच्छे काम के लिए, आपके अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए। दुनिया में दो तरीके का काम होता है, एक कर्म होता है, एक कुकर्म होता है। तो कुकर्म के लिए नहीं, कर्म के लिए, सुकर्म के लिए आपको जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये आएगा कैसे, तो आएगा मेहनत से, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से, सही गाइडेंस मिलने से। वही मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही गाइडेंस पहुँचा दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ उनमें उग्रता ज़्यादा होता है, क्रोध ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, सहने की क्षमता तो एकदम चली ही गई है। आप कुछ भी सहने को तैयार ही नहीं होते हैं। ऐसा लगता है आपके मम्मी पापा कितने गलत हैं आपके लिए और आप कितने सही हैं, जबकि ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो आप अपना पहचान बनाइए, कामयाब होइए,
समाज का जो अटल सत्य है कि लड़कों को उसके कामयाबी से देखा जाता है। आप कामयाब होइए और कोशिश कीजिए कि जो दुनिया में जो भटकाने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया या और भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं भटकाने वाली, आप समझदार हैं पहले से ही, वो उससे बचिए और अपने आप को एक जगह फोकस कीजिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना।